का मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाएगा। 30 में बोला जा रहा है कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स का मान दे रखा है x बराबर 2 पर 5 है और x का मान 12 है 2 से, तो ax प्लस का b है 10 मान है। अगर ये x का मान क्या है 10 है, उसके बाद यहाँ पर देखो x का मान क्या है 12 है 10 से, तो 21 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, LH लिमिट, RH लिमिट और DL। ये हम लोग का DL था, ये RHL है। ठीक है, RHL, ये क्या है LHL है, LH लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 2 पर हम लोग का चेक करना है, x बराबर 2 पर इधर RHL में मान आएगा तो x का मान अधिक रहेगा 2 से, और इधर में ही आएगा तो x का मान छोटा रहेगा 2 से LHL में। तो fx के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब छोटा रहेगा x के मान 2 से, तो देखो x के मान क्या है 2 से छोटा है, तो हम लोग का fx का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है, x का मान कितना दे रखा है 5। यहाँ देखो x के मान क्या है, अधिक है, हम लोग का x का मान अधिक है तो कितना रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 21 है ना fx का मान, fx का मान 21 है, तो fx का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये दिक्कत है, जब इसको हम लोग 21 रख देंगे तो अब यहाँ हम लोग का मान कैसे निकलेगा, 2 से x का मान देखो यहाँ पर भी अधिक है, 2 से x का मान क्या है अधिक है, तो यहाँ fx का मान कितना रखा जाएगा, fx का मान कितना रखा जाएगा ax प्लस का b रखा जाएगा, ax प्लस का क्या रखा जाएगा b। यहाँ पर देखो x का मान अधिक है 2 से। ठीक है, चलो अब क्या कर दिया जाएगा, यहाँ हल लिखा जाएगा, हल हो गया, सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले LHL लिमिट को सॉल्व किया जाएगा। LHL लिमिट क्या होता है, लिमिट होता है h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ f a माइनस का h होता है। ठीक है, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f कितना हो जाएगा, देखो एक जगह पर 2 रखा जाएगा, माइनस का h हो गया। ठीक है, अब ये x का मान होता है, किसका मान होता है x का, लिमिट h टेंस टू 0 f। LH लिमिट में देखो तो fx का मान कितना दे रखा है 5, यानी कि पूरा ये 2 माइनस h का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है हम लोग का LHL लिमिट में। अब आ जाओ RHL लिमिट। RHL में क्या किया जाएगा, लिमिट होगा h टेंस टू 0 f a प्लस का h होता है, यहाँ से लिमिट हो गया h टेंस टू 0 f x के जगह पर, a के जगह पर क्या मान रखने वाला है 2 प्लस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f। देखो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर 2 प्लस का h मान रखाएगा। तो यहाँ देखो fx का वैल्यू क्या दे रखा है ax प्लस का b है, तो a तो इंटू में रहेगा और x के जगह पर 2 प्लस का h रखा गया और प्लस का b है। h के मान क्या रखा जाएगा 0, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का ah होता है, तो a गुना h के जगह पर 0 हम लोग मान रखेंगे, h के मान 0 और प्लस का b का b। यहाँ से निकला क्या हम लोग का 2a प्लस का b निकला, 2a प्लस का b निकला, ये 2a प्लस का b। अब आ जाओ DL में, डायरेक्ट लिमिट में fx का मान कितना दे रखा है, डायरेक्ट लिमिट में देखो fx का मान डायरेक्ट लिमिट में कितना हो जाएगा, fx का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 है, क्या रखना है हम लोग का f 2 रखना है,
टू का वैल्यू दे रखा है 5 हम लोग का। टू का वैल्यू कितना दे रखा है 5। देख लो x बराबर 2 पर कितना है 5 है डायरेक्ट लिमिट में। तो यहाँ सारा के सारा मान हम लोग का क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो RHL जो है भिन्न है और 2 को बराबर है। क्या बराबर है हम लोग का 2 को बराबर है LHL और DL दोनों क्या है बराबर है। LHL जो है बराबर क्या हो जाएगा DL हो जाएगा। दोनों बराबर है तो जो बराबर नहीं होता है उसको हम लोग बराबर करते हैं। तो क्या हो जाएगा RHL बराबर क्या हो जाएगा LHL। ठीक है, तो RHL का वैल्यू 2a प्लस का b है और LHL का वैल्यू कितना है 5। LHL का वैल्यू कितना है 5। उस साइड जाएगा 2a प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का b। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का b बटा में 2। देखो तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। यहाँ b का मान ये a का मान ये हो गया। जब b का मान निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो 2a प्लस का b बराबर का 5 चल रहा है। यहाँ से किसका मान निकालना है b का प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2a हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a। ठीक है 2a ये हम लोग का b का मान हो जाएगा। यही हम लोग का a के मान और b का मान ज्ञात करना था जो कि आसानी से a और b का मान क्या हो गया ज्ञात हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हो गया देखो 31 नंबर क्वेश्चन जो है fx का मान दे रखा है cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है संतत फलन। यहाँ पर हम लोग का चेक कर लेना है कि संतत फलन है या नहीं। यहाँ हल लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा कि माना कि x बराबर a पर फलन की जांच। माना कि x बराबर a पर अच्छा ए बार बार हम लोग लिख रहे हैं इसी लिख दें तो दिक्कत हो जाएगा। अल्फाबेटिकल हम लोग कुछ ले लेते हैं क्या सी पर ऐसे कि ये हम लोग का फॉर्मूला में होता है। तो सी पर फलन की जांच। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो ये जो होता है हम लोग का RHL यहाँ पर होता है LHL और ये मिडिल पॉइंट पर होता है DL। तो x बराबर हम लोग किस पर चेक कर रहे हैं C पर। x बराबर C पर तो इधर जो मान होगा x से क्या होगा अधिक होगा C से और इधर जो मान होगा हम लोग का x का क्या होगा C से छोटा होगा। है ना। तो यहाँ हम लोग का fx के मान देखो LHL लिमिट में LHL में चेक किया जाएगा। LHL में तो क्या हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। f क्या होता है a माइनस का h फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के जगह पता हमारा रखेगा c माइनस का h क्योंकि x बराबर क्या है c है। ठीक है, x बराबर क्या है देखो x बराबर यहाँ पर c है तो हम लोग a के जगह पता रख देंगे c रख देंगे। अब देखो लिमिट जो होता है h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। f x के मान देखो कितना दे रखा है fx के मान cos x²। तो जहाँ x होता है वहाँ वो हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, वहाँ रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f cos यहाँ c माइनस का h का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक खाली नीचे दिखा जाएगा यहाँ देखो तो हट जाएगा। लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f cos यहाँ से c माइनस का 0 का स्क्वायर h के वैल्यू का रख दिया 0 तो क्या निकल के आ जाएगा cos c²। cos क्या निकल के आएगा c²। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ गया cos c²। ये हम लोग का क्या आया है अरे चलिए दिखाई दे रहा है ना। ये आ गया हम लोग का LHL। अब चेक करो RHL। RHL जब चेक किया जाएगा तो RHL में क्या होता है
RHL में हम लोग का होता है लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद a प्लस का h होता है, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ देखो क्या हो जाएगा cos x के जगह पर c प्लस का h का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर लिमिट रखाएगा h टेंस टू 0 cos c प्लस का 0 का स्क्वायर करेंगे, है ना, h के जगह पर 0 मान रखाया है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग 0 मान रख दिए तो लिमिट मत दिखाया गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा cos c का स्क्वायर निकल जाएगा, cos c का स्क्वायर। अब आ जाओ dl, डायरेक्ट लिमिट। dl क्या होता है, fx का मान कितना है, fx का मान cos x स्क्वायर है, fx के जगह पर c रखना है, यहाँ से cos क्या हो जाएगा c का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर क्या है DL है, सारा के सारा क्या हम लोग का बराबर है, ये भी देखो बराबर है, यहाँ देखो बराबर है, यहाँ देखो बराबर है। जब टोटल बराबर है तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर c पर फलन क्या है संतत है, x बराबर c पर फलन क्या है संतत है। यही हम लोग का संतत की जांच करना था, जो कि हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को संतत की जांच कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दे रखा है 32 नंबर 31 नंबर ही क्वेश्चन टाइप का है। बोला जा रहा है कि दर्शाए कि fx मापांक में दे रखा है cos x, मापांक यानी कि मोड में दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, ये fx के मान हम लोग का LHL लिमिट के लिए, RHL लिमिट के लिए और fx के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही जो सब में लिख रहे हैं हल में क्या लिखा जा रहा है, माना कि x बराबर c पर फलन की जांच, c पर फलन की जांच है ना, जांच करके देखा जाएगा। यहाँ LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h, सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह पर क्या रखा जाएगा c माइनस का h, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f, ये देखो x का वैल्यू होता है, क्या दे रखा है हम लोग का मापांक में दे रखा है cos x के जगह पर c माइनस का h मापांक। ठीक है, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f मापांक में, यहाँ देखो cos है, cos हो जाएगा c माइनस का 0 मापांक का मान, तो जब यहाँ से अब हम लोग मापांक रख दिए तो cos c निकलेगा, मापांक से जो बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा cos c हो जाएगा। ठीक है, cos क्या हो जाएगा c हो जाएगा LHL लिमिट। RHL लिमिट चेक कर लो, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस का h होगा, RHL में है तो लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह पर क्या मान रखाने वाला है c रखाने वाला है, x बराबर c पर चेक किया जा रहा है तो c प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f क्या हो जाएगा c प्लस का 0, नहीं यहाँ देखो f जो है ना मापांक में कितना है cos x के जगह पर c प्लस का h रखाएगा, मापांक लगेगा। एक लिमिट h टेंस टू 0 f, अब देखो cos हो जाएगा c प्लस के यहाँ 0 रखाएगा, मापांक
जीरो रखेगा एच की जगह पे, क्या हो जाएगा कॉस मापांक से जब बाहर निकलेगा तो कॉस सी निकलेगा, क्या निकलेगा कॉस सी। अब यहाँ पर डीएल निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट, डीएल क्या होता है एफ एक्स बराबर कितना है कॉस एक्स मापांक में है, यहाँ एफ के जगह पर सी रखना है तो कॉस यहाँ सी रखा जाएगा एक्स के जगह पे, ठीक है। तो जब बाहर निकालेंगे तो कॉस क्या निकलेगा सी निकलेगा, कॉस सी, ठीक है। कॉस क्या निकलेगा सी, इसको पोस्ट में रख देते हैं, अच्छा दिखेगा, यानी कि पोस्ट में पता चलेगा कि कॉस सी है ना। तो देखो यहाँ से चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या है डी एल है, ये तीनों का तीनों क्या है बराबर है। जब तीनों का तीनों बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर सी पर फलन संतत होगा, संतत है, s बराबर सी पर फलन क्या है संतत है। यही हम लोग का चेक करना था कि क्या x बराबर सी पर फलन संतत है, तो x बराबर सी पर क्या हो जाएगा फलन संतत होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कह रहे कि जांचिए कि साइन एक्स एक संतत फलन है। सारा फॉर्मूला हम लोग का वही है, चेक हम लोग को करना है। हल मान लेंगे, माना कि क्या x बराबर सी पर फलन की जांच, फलन की जांच किया जाएगा किस पर सी पर। सबसे पहले एल एच एल लिमिट, सबसे पहले एल एच एल लिमिट h टेंस टू 0 होता है, 0 हो गया, उसके बाद f a माइनस का h हो जाएगा, a माइनस का h। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह पर क्या मान रखने वाला है c माइनस का h हो जाएगा, है ना। c माइनस का क्या हो जाएगा h, उसके बाद लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f। अब देखो यहाँ हम लोग का क्या दे रखा है साइन दे रखा है मोड में x के जगह पर क्या मान रखने वाला है c माइनस का h मान रखने वाला है, c माइनस का h, ठीक है। यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f, साइन का साइन यहाँ c माइनस का h के जगह पर वैल्यू 0 रखेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हम लोग का साइन मोड में c, और c के बाहर निकलेगा तो ये c रहेगा, मापांक में छोड़ दो इसको, बाहर क्या है कि निकला जाएगा। आर एच एल लिमिट देख लो, आर एच एल लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f a प्लस का h, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा यहाँ a का वैल्यू c प्लस का h, ये x का वैल्यू होता है हम लोग x के जगह पर उतना रखा जाएगा f, यहाँ है साइन है साइन, उसके बाद मापांक x c प्लस का h यहाँ रखा जाएगा, c प्लस का h यहाँ रखा जाएगा, है ना। यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f साइन यहाँ c प्लस का 0 h के जगह पे, यहाँ से निकलेगा हम लोग का तो साइन मापांक में c रहेगा, ठीक है। ये आर एच एल का मान आएगा। अगला डी एल का मान निकाला जाएगा, डायरेक्ट लिमिट का क्या होता है एफ एक्स का वैल्यू हम लोग का दे रखा है, कितना दे रखा है साइन मोड में x दे रखा है x, यहाँ से एफ एक्स के जगह पर c मान रखा जाएगा, साइन का रखा जाएगा, यहाँ मोड में c रखा जाएगा। देखो एल एच एल आर एच एल और डी एल तीनों का तीनों बराबर है, यहाँ आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा, तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूँकि इसलिए x बराबर c पर फलन जो है फलन संतत है,
x बराबर c पर क्या है, फलन संतत है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखना था और चेक करना था, हम लोग संतत चेक कर। क्वेश्चन नंबर देखो 34 है और 34 क्वेश्चन लास्ट है हम लोग का 5.1 का। यहाँ दे रखा है f(x) मापांक में x है माइनस का x+1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंख्यात बिंदुओं की ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या लिखा जाएगा, हल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हल। और लिखो क्या, माना कि gx बराबर क्या हो जाएगा, मापांक x हो जाएगा। n2 में अगला क्या हो जाएगा, अगर जब हम लोग hx बराबर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेना है। ठीक है, मान लिए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि x तथा x+1 एक मापांक फलन है, एक मापांक फलन है। क्या है ये, मापांक फलन है। तो मापांक फलन संतत होता है। मापांक फलन क्या होता है, संतत होता है। मापांक फलन संतत होता है। ठीक है, मापांक फलन क्या होता है, संतत होता है। तो अगर ये हम लोग आगे और लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ f(x) बराबर x माइनस x+1 मापांक में यह भी संतत है क्योंकि दो मापांक फलनों का अंतर, क्योंकि क्या हो जाएगा, दो मापांक फलनों का अंतर संतत होता है। दो मापांक फलनों का अंतर, देखो ये पहला मापांक है, ये दूसरा मापांक है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो दो मापांक फलनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर संतत होता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए f(x) x माइनस x+1 एक मापांक x यहाँ मोड में है, माइनस का x+1 मापांक में है, एक क्या हो जाएगा, एक संतत फलन है। एक क्या है, संतत फलन है। यही हम लोग का दिखाना था। हम लोग का मापांक फलन और त्रिकोणमितीय फलन दोनों क्या होता है, हम लोग एक संतत फलन होता है। तो इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है।